हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बीओक्यू फाइल जनरेट करना, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है टेंडर इनवाइट करते टाइम। टेंडर जो हम इनवाइट करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ध्यान रखने की वो होती है बीओक्यू फाइल जनरेट करना। तो बीओक्यू फाइल को कैसे जनरेट करते हैं हम, उसके लिए जो ये होम पेज है टेंडर एनआईसी की वेबसाइट का, टेंडर वाली का, यहाँ पे हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद इसने कई टेम्पलेट दे रखे हैं ये बीओक्यू के। इसमें से आप कोई भी एक बार डाउनलोड करके देख लें। जो भी आपका फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप फाइनेंशियल बिड इनवाइट करना चाहते हैं, उससे मिलता जुलता जो भी बीओक्यू हो उसको सेव कर लेंगे। जैसे मैंने एक रैंडमली एक बीओक्यू डाउनलोड किया है, तो इसको ओपन करता हूँ मैं। बीओक्यू डाउनलोड हो चुका है मेरा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसको शो करवाने के लिए आपको एक तो इनेबल एडिटिंग करनी पड़ेगी। एडिटिंग करने के लिए उसके बाद अनेबल कंटेंट ये मैक्रोज होते हैं एक्सेल में, जो ये जब तक अनेबल नहीं होंगे तब तक शो नहीं करेगा कुछ भी। तो एक बार मैक्रोज अनेबल करने के बाद ये शो कर देगा यहाँ पे। अब ये जो बीओक्यू है, इसमें जो ये डार्क कलर है, ये वाइट है, ये थोड़ा सा ग्रे कलर में है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो कॉलम है इसकी एंट्री करवाते हैं हम जो भी बिडर होता है, जो टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं उनसे। और ये प्रोटेक्टेड फाइल होती है। इसमें जो ये हाईलाइटेड दिख रहा है आपको ग्रे कलर में, इसमें ही कुछ एंटर करते हैं हम तो एंट्री कर पाएंगे। बाकी किसी और पोर्शन को अगर छेड़ेंगे डबल क्लिक करके या कुछ भी एडिट करना चाहेंगे तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे। अब इस बीओक्यू फाइल को अगर आप अपने तरीके से एडिट करना चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आपको रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल बिड अप्लाई करवाने की, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है टेस्टिंग, TESTING, सारा स्मॉल लेटर्स में टेस्टिंग पासवर्ड है इसका। उसको अनप्रोटेक्ट करने के बाद अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी है, यहाँ पे आप अपने ऑफिस का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार। जो भी आप एंटर करना चाहें, जो भी आपकी अथॉरिटी है, मतलब हेड ऑफ ऑफिस है जो भी आपका, नेम ऑफ वर्क में जो कुछ डालना चाहें, तो ये अनप्रोटेक्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो जो कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड हैं, मान लो इसमें यहाँ पे इनको आप एडिट कर लेंगे जिस भी पर्पज़ के लिए आप टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। मान लो ट्रांसपोर्ट के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो भी डिटेल्स एंटर करनी है वो लिख देंगे। अगर जैसे ये लाइंस ज़्यादा हैं, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो इनको या तो आप हाइड करेंगे या आप डिलीट करेंगे। अब कौन सी लाइन को आप हाइड कर सकते हैं, कौन सी को डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हाईलाइटेड ग्रे एरिया है जो ये उसको फिल करना है जो भी टेंडर अप्लाई करेगा। इसमें से अगर आपने इनको हाइड कर दिया, जैसे इन दो लाइंस को मैं हाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप एक एंट्री ही करवाएंगे बस, जो भी परसेंटेज है या जो भी प्राइस है वो एंटर करवाएंगे बिडर से, तो क्या होगा उससे, आप जब टेंडर आपका अप्लाई करेगा कोई भी, मान लो उसने अप्लाई कर दिया 12% और ये लाइंस आपकी हाइड हैं, और इन हाइड लाइंस में कुछ भी एंट्री नहीं होगी हाइड होने की वजह से, क्योंकि आप प्रोटेक्ट करके ही सीट को अपलोड करेंगे, तो वो कोई एंट्री कर नहीं पाएगा। और ये एंट्री करनी मैंडेटरी है। तो फिर जब वो बीओक्यू अपलोड करेगा तो उसको वो गलत शो करेगा कि ये बीओक्यू गलत फॉर्मेट में है और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आप इस बीओक्यू को प्रिपेयर करें तो एक बार हेल्प पे क्लिक करके देख लें। यहाँ पे जैसे ये बता रहा है कि किसी भी सेल को या कॉलम या रो को कट कॉपी पेस्ट ना करें डाटा एंट्री करते टाइम। इसका सीट नेम या स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर कुछ भी करते हैं तो ये इसका बीओक्यू का वायलेशन होगा और ये अपलोड नहीं हो पाएगा। अनप्रोटेक्ट करने के बाद अगर आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा
इसका जो पहले पॉइंट पे शो कर रहा है कि ये सिर्फ इस वर्जन और इससे ऊपर वाले वर्जन को सपोर्ट करता है। किसी भी कॉलम ए से बी सी, ए कॉलम से लेकर बी सी कॉलम के बीच में किसी भी कॉलम को डिलीट ना करें। अगर डिलीट करेंगे तो फिर ये BOQ वैलिडेट नहीं हो पाएगी। अगर ए से लेकर बी सी के बीच में कोई कॉलम ऐसा है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ए से लेकर बी सी है यहाँ लास्ट में, ये अगर किसी कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उनको हाइड कर दें बस। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो मैं हाइड कर देता हूँ। इनको हम हाइड कर देंगे। उसके बाद ए से एल तक जो कॉलम थे वो थे सिर्फ रीड ओनली, वो सिर्फ रीड किए जा सकते थे। और एम से जो A to Z कॉलम थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे A से L तक जो कॉमन है, A से लेकर L तक यहाँ तक जो कॉलम हैं वो हैं सिर्फ रीड ओनली, उनको सिर्फ पढ़ पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद के जो कॉलम हैं M यहाँ से लेकर और AZ तक यहाँ तक, ये जो भी कॉलम हैं ये हैं बीडर्स के लिए, उनको फिल करने हैं। ये जो कमांड बटन है ऊपर 3, इनको भी डिलीट या मॉडिफाई नहीं करना है। 1 2 3 रोज़ हैं वो हिडन हैं, सिस्टम यूज़ के लिए हैं, उनको भी चेंज नहीं करना है हमें। बीच में जो कॉलम्स हैं उनमें से किसी की अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो उनको हम सिर्फ हाइड कर देंगे। कॉलम्स हमें डिलीट नहीं करने हैं, ये मैंने हाइड कर दिए हैं। जैसे मुझे सिर्फ अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं इतना ही रखूँगा। इसके बाद रोज़ में हमें जैसे ये डाटा एंट्री करवाना मैंडेटरी है, रोज़ हम डिलीट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा हैं उनको हम ओपन नहीं रखेंगे। यहाँ तक अगर इसको मैं वैलिडेट करके देखता हूँ तो ये ये कंप्लाइड है, वैलिडेटेड है, ये इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर मैं इन दोनों कॉलम्स, दोनों रोज़ को हाइड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ तो फिर ये जो कॉलम जिनकी में एंट्री करना मैंडेटरी है उनकी एंट्री बिडर कर नहीं पाएगा, अपलोड नहीं हो पाएंगी फिर वो फाइल्स। तो इसके लिए मुझे इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने ये 2 रोज़ डिलीट कर दी हैं, नीचे वाली जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो फिल करनी मैंडेटरी थी। अब अगर इसको मैं वैलिडेट करके देखता हूँ तो ये इसमें अब भी वैलिडेशंस कंप्लाइड हैं। अब मैं इसको दोबारा से प्रोटेक्ट कर दूंगा सीट को। अगर मैं पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो अपनी तरफ से कुछ भी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ और 2 बार पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा मुझे, और चेंज करने के बाद ये फ़ाइल दोबारा से प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब बिडर सिर्फ इस कॉलम में और इस कॉलम में, 2 कॉलम्स में ये एंट्री कर पाएगा, बाकी सारे सिर्फ रीड ओनली हैं, किसी को भी वो छेड़ नहीं पाएगा। अब मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा और ये फ़ाइल अपलोड करने के लिए तैयार है मेरी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आपको कोई सिंपल BOQ तैयार करनी है तो आप इस तरीके से BOQ तैयार कर सकते हैं और कोई एरर भी शो नहीं होगा आपका, और आपको टेंडर भी रिपब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी गलती की होने की वजह से। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।